हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में ये बताऊंगा कि एक आरटीआई कैसे फाइल करते हैं, ठीक है। और उस आरटीआई में कैसे क्वेश्चन पेपर सिलेबस और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स या फिर और कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड हो, किसी भी DSSB हो, चाहे एम्स हो या कोई भी और एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी हो, तो उससे कैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। सेकंड पॉइंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट अपील, यानी कि अगर आपका आरटीआई का जो आप फर्स्ट आरटीआई जो लगाओगे, तो उसके बाद अगर आपका रिप्लाई नहीं आता है विद इन टाइम पीरियड 30 से 45 दिन के अंदर, अगर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो आपको कैसे फर्स्ट अपील करनी है। थर्ड, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि काफ़ी व्यूअर्स के क्वेश्चन आए हुए थे मैसेजेस में DSSB के रिलेटेड, जो मैंने वीडियो डाला था, तो कुछ उसके रिगार्डिंग जो कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, उनका मैं कुछ आंसर इस वीडियो में करूँगा। अच्छा, लास्ट मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि अब इस चैनल पे आपको सिविल इंजीनियरिंग या फिर इससे रिलेटेड के अलावा आपको लीगल एडवाइस के रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल सकते हैं, तो चैनल को ज़रूर आप सपोर्ट करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूं जो कि व्यूअर्स ने काफ़ी पूछे हुए हैं, उनके काफ़ी डाउट्स हैं उससे रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एम्स ऋषिकेश अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कब कराएगा। जहाँ तक अभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने की बात है, जो ये वैकेंसी थी ये अक्टूबर में निकली थी, अक्टूबर में रीओपन हुई थी। तो अभी इस करंट सिनारियो में कोविड के चलते हुए जो हालात अभी जो चल रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि सितंबर या फिर अक्टूबर तक कोई पेपर नहीं होने वाला। तो सितंबर और अक्टूबर तक तो मान के चलो कि आप पेपर ये नहीं हो सकता, उसके बाद ही कोई डेट आएगी। उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है, उससे पहले शायद ही कोई पेपर या फिर कोई बॉडी जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। अदरवाइज़ मुश्किल है, सितंबर से पहले तो मुझे कोई उम्मीद चांसेस नहीं लगते हैं। सेकंड एक क्वेश्चन था कि DSSB MCD की जो जेई की पोस्ट थी वो SDMC के लिए थी या फिर EDMC के लिए थी, NDMC के लिए थी, किसके लिए थी। तो ये तीनों जो पोस्ट, जो भी वैकेंसीज एडवर्टाइज थी, वो एक्चुअल में क्या होता है, जितनों भी इन तीनों बॉडीज़ की जो भी वैकेंसीज होती है वो सारी की सारी साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जाती है, और SDMC ही DSSB को जो है रिक्रूटमेंट कराने के लिए नोटिस भेजता है। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे तो जो MCD वाला एडवर्टाइजमेंट है उसमें /MCD SDMC लिखा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो SDMC के लिए पोस्ट है, तीनों के लिए पोस्ट हो सकती है, या फिर क्या पता SDMC के लिए भी हो, बट ये होगी तीनों के लिए। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है, जिन लोगों ने जब लास्ट ईयर जो 2013 की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें तीनों डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन करवाया था, और उस वैकेंसी के में एडवर्टाइजमेंट में भी /SDMC करके लिखा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ SDMC के लिए है, तीनों डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी होगी। तीनों डिपार्टमेंट में जो 2013 के बैच ने ज्वाइन किया था उसमें से काफ़ी लोग छोड़ के गए हैं, तो उनके अगेंस्ट में ही जो पोस्ट वैकेंट रही होगी उसके लिए इन्होंने वैकेंसी एडवर्टाइज़ करी है। NDMC आज जेई का रिज़ल्ट आ ही चुका है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, जल्दी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स पे भी वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा, कोशिश करता हूँ। आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। थर्ड पॉइंट, एम्स जोधपुर का रिज़ल्ट कब आएगा। तो एम्स जोधपुर ने अपना एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवा लिया है, जल्दी ही 2 से 3 मंथ के अंदर अपना उनका टाइम पीरियड है। जल्दी ही ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं उनका जो रिज़ल्ट होता है जल्दी ही शो कर देते हैं। तो बस मान के चलिए कभी भी किसी दिन भी एम्स जोधपुर अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे काफ़ी मेल्स आ रहे थे इसके रिगार्डिंग, तो ये मैं उनका आंसर आपको आज इस वीडियो में कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि RTI फाइल कैसे करते हैं। ये आपके सामने एक RTI का फॉर्मेट है, ठीक है। ऊपर लिखा जाता है RTI एप्लीकेशन, फिर नीचे टू, किसको आप एड्रेस कर रहे हैं। जैसे अगर एम्स भोपाल है, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पूछनी है तो वहाँ के एग्जामिनेशन सेल को किया जाता है, और एग्जामिनेशन सेल का एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन सेल एम्स भोपाल, तो इस तरीके से आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नीचे सब्जेक्ट आएगा,
request to furnish information under section 6(1) of the Right to Information Act 2005 on the following request or following questions or following points. Next line है, you are requested to furnish copy of following information documents. ठीक है, इफ द इंफॉर्मेशन, एक ये लाइन आप ज़रूर लिखें. कभी कभी अगर PIO एग्जामिनेशन सेल ना हो के रिक्रूटमेंट सेल में हो तो आप ये वाली जो लाइन लिखेंगे इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा. इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन योर ऑफिस काइंडली फॉरवर्ड टू द कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटी एज पर सेक्शन 6/3 ऑफ RTI एक्ट 2005. कई बार क्या होता है, रिक्रूटमेंट सेल में इंफॉर्मेशन होती है कि कितनी पोस्ट खाली हैं, कितनी पोस्ट आपकी भरी हुई हैं, तो उसके लिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वो रिक्रूटमेंट सेल को एड्रेस करी जाएगी, वहाँ का PIO अलग होता है. तो एक ये पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो डिपार्टमेंट के अंदर ही वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा. तो यहाँ पे फिर इसका मैटर आता है. फर्स्ट आप लिख सकते हैं सर्टिफाइड फोटो कॉपीज ऑफ क्वेश्चन पेपर, आंसर कीज एंड सिलेबस फॉर द फॉलोइंग मेंशन्ड पोस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट / कोरिजेंडम नंबर. आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट का नंबर आपको लिखना बहुत ही कंपलसरी है, जिससे कि वो आपको वहाँ पर जिस पे भी RTI ऐप लगाते हैं उसको डिटेल ढूंढने में दिक्कत ना हो कि आप किस एडवर्टीजमेंट नंबर के अगेंस्ट में आप क्वेश्चन पेपर मांग रहे हैं. अगर एग्ज़ाम पेपर कंडक्ट हो चुका है तो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले वो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे. ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट नंबर ज़रूर मेंशन करें. पोस्ट, कौन सी पोस्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको वो भी मेंशन करें. और अगर पोस्ट कोड भी होता है तो पोस्ट कोड भी लिखें. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप अपनी आंसर शीट्स मांग रहे हैं तो आंसर शीट्स में अपना नाम ज़रूर लिखें, रोल नंबर ज़रूर लिखें, फादर्स नेम ज़रूर लिखें और एड्रेस. ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कंप्लीट मेंशन करेंगे. ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है. फिर नीचे बहुत ही कॉमन चीज़ है, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एड्रेस इज़ गिवन बिलो. ठीक है, काइंडली मेल मी ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑन बिलो गिवन मेल ID इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पोस्ट द डॉक्यूमेंट. आजकल क्या है, कोविड के चलते हुए पोस्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो आप ये जो अंडरलाइन करके ये भी लिख सकते हैं काइंडली मेल मी, तो आपको मेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एक रिक्वेस्ट RTI एप्लीकेशन फ़ी फॉर ₹10 इज़ बीइंग रिमिटेड वाइड ब्लैंक. ठीक है, ब्लैंक लिखा हुआ है ना आपको, ब्लैंक. और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको एक चीज़ और लिखनी है, पोस्टल का नंबर होता है, हर एक IPO का, इंडियन पोस्टल ऑर्डर का एक नंबर होता है. उस नंबर को भी आप मेंशन करें जो आप उसके साथ लगाकर 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाकर भेज रहे हैं. आप उसको, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक PIO को एड्रेस होता है जो कि सबसे ऊपर है. ठीक है, दूसरा जो है नीचे एक राइट हैंड साइड पे उसमें कॉलम और होता है, उसमें आप अपना नाम और एड्रेस लिखते हैं. ठीक है, इसमें आप ये ज़रूर लिखें मे बी फील्ड एज पर योर रिस्पेक्टिव पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. कई बार अगर आप उस पर ऑलरेडी खुद ही PIO की इन्फॉर्मेशन लिख देंगे तो और बाद में क्या पता चला वो रिक्रूटमेंट सेल के PIO को जाना है तो वो फिर कैंसिल नहीं हो पाता. इसलिए आप उसको ब्लैंक छोड़ दें और PIO का जो पार्ट है वो खुद अपने आप भर लेंगे. जब उनको फीस कलेक्ट करनी होगी तो वो खुद अपने आप भर लेते हैं. लास्ट में आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा. सेकंड ये है फर्स्ट अपील करने का मेथड. अगर आपको कोई भी रिप्लाई आता है और आप रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है या फिर आपकी RTI का जवाब आपको 30 से 45 दिन में नहीं मिलता है तो ये फर्स्ट अपील का फॉर्मेट है. इसमें आप लिखेंगे टू XYZ एंड अपीलेट अथॉरिटी. कोई भी जो कि हर एक इंस्टीट्यूट या बॉडी के अंदर फर्स्ट अपील सेकंड अपील दोनों होती हैं और PIO दोनों होता है, तो फिर आप उसको एड्रेस करें और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को. ठीक है, और एग्जामिनेशन सेल एम्स दिल्ली या फिर जो भी एम्स भोपाल है वो आ जाएगा. सब्जेक्ट फर्स्ट अपील टू माय एप्लीकेशन लेटर डेटेड. जब भी आप RTI लगाएं तो RTI की एक कॉपी ज़रूर रखें और पोस्टल ऑर्डर जो कि आप 10 रुपये का लगाएंगे उसका नंबर आपको ज़रूर नोट करके रखना है. ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब आप फर्स्ट अपील करेंगे आपका जवाब नहीं आता है तो वो उसको आपके साथ लगाकर आपको भेजना पड़ेगा. अगर आपका जवाब नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं आई हैड रिक्वेस्टेड फॉर इन्फॉर्मेशन एज पर RTI एप्लीकेशन डेटेड. डेट आप लिखेंगे किस डेट को आपने भेजा था. फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेल एम्स भोपाल और ABC which has not been provided by the concerned authority. Kindly order for providing the demanded information free of cost at an earliest.
ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी बाद में, क्योंकि आप 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं। थैंकिंग यू, आपका नाम और फेथफुली। तो इस तरीके से एक आरटीआई फाइल की जाती है। ऑफलाइन, आजकल तो ऑनलाइन भी हो रही हैं, बट हर कोई डिपार्टमेंट में नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होती। जैसे आरपीएससी वगैरह हो गया, तो अभी भी इनमें ऑफलाइन चलती हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।